हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. राइट द सेकेंडरी सफिक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप. सो हमें इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सेकेंडरी सफिक्स बताना है. सो बेसिकली की कॉन्सेप्ट in this question is that what are functional groups. Basically functional groups is defined as an atom or a group of atoms which largely decides the mode of activity of the given compound. बेसिकली जो हमारे एक्टिव कंपाउंड्स, एक्टिव एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं किसी कंपाउंड में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ऑफ गिवन कंपाउंड. सो हमारे जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, सो बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स is used to represent the nature of the principal functional group present in the compound. सो बेसिकली जो वर्ड हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं. मींस जब हम किसी कंपाउंड को हम नेम देते हैं तो जो उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या देते हैं? सेकेंडरी सफिक्स जो उसका होता है उससे उसको नेम करते हैं. सो हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है CN. तो CN हमारा कौन सा होता है? नाइट्राइल कंपाउंड्स होते हैं, हमारे नाइट्राइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ऑफ CN इज नाइट्राइल. सो अब हम एग्जांपल देखते हैं. वी हैव CH3CN. सो हमारा इस पे क्या है? CH3CN. तो हम इसे क्या बोलेंगे? इथेन नाइट्राइल. तो इसके अंदर हमारा जो सफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल. सो हमारा CN का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल. नाउ सेकंड है हमारा COCl. सो COCl इज द एसिड क्लोराइड. सो ये हमारे क्या होते हैं? एसिड क्लोराइड ग्रुप्स होते हैं. तो इसमें जो हम सेकेंडरी सफिक्स जो हम यूज करते हैं, हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारे ऑयल क्लोराइड. अब हम अगर एग्जांपल देखें इसका, CH3C डबल बॉन्ड OCl. सो दिस इज इथेनॉल क्लोराइड. तो हम क्या यूज करें? इथेनॉल क्लोराइड बोलेंगे. सो ये क्या है? हमारा सेकेंडरी सफिक्स है. नाउ in third we have CO. It means it is a ketone, that is C double bond O C. So the secondary suffix of ketone is -one, that is ONE, on. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3. तो अगर हम देखें इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनोन. तो इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनोन. तो इस पे जो सफिक्स यूज हो रहा है कीटोन के लिए, दैट इज ओन. नाउ next we have C double bond OH, that is aldehyde. So aldehyde के लिए जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स यूज होते हैं that is अल. So अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें, we have CH3C double bond OH. So this is ethanol. तो हम इसे क्या बोलेंगे? इथेनॉल.
तो इसके अंदर अल यूज हो रहा है, तो वो क्या है हमारा, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, अल. नाउ नेक्स्ट वी हैव सी डबल बॉन्ड ओ एच. सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होते हैं. तो ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे. तो इसमें जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होंगे क्या होंगे, सेकेंडरी सफिक्स अगर हम, सो हमारे इसमें होंगे, सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड. ओइक एसिड अगर अब एग्जांपल देखें तो CH3C डबल बॉन्ड OH. सो दिस इज मिथ इत. सो दिस इज इथेनोइक एसिड. Ethanoic acid. So these are the carboxylic functional group. So secondary suffix है oic acid. So अगर हमारा मिथ, so ethanoic acid. So इसका secondary suffix ethanoic acid हम यूज करते हैं. Now last that is NH2. So NH2 is amine. So हमारे इसका suffix क्या होगा, secondary suffix amine. So अब अगर हम एग्जाम्पल देखें CH3NH2. So this is methylamine. So this is methylamine. So thank you students. I hope you all understood it well.